हेलो डियर यंगस्टर, कैसे हैं आप लोग। फिर एक बार आपके सामने मैं हाजिर हूँ कुछ समय के लिए आपको मोटिवेट करने। और उम्मीद करता हूँ अगर एंड तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने सक्सेसफुल कैरियर के लिए बहुत कुछ इंस्पिरेशन पाने वाले हैं। दोस्तों, 16 से 26 साल के लड़के लड़कियों को नौजवान या फिर यंगस्टर कहा जाता है। इस उम्र में नौजवान करते क्या हैं? स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई या फिर दोस्तों के साथ मस्ती, घूमना फिरना, मूवी देखना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर कुछ और। आखिरकार इसके अलावा इस उम्र के नौजवानों को क्या करना चाहिए? यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक। बिल्कुल भी मत करना, कभी मत करना गलती, क्योंकि एक बार जो गलती कर गए तो फिर जिंदगी भर आप पछताओगे। याद रखना इस बात को। अगर आप कुछ भी गलती करोगे तो कब तक? 15-16 साल से लेकर 22-23 साल तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक ऐसे कई सारी गलतियां होती रहती है, क्योंकि इस उम्र में आप सबकी सारी जिम्मेदारी आपके पेरेंट्स के ऊपर रहती है। असली ज़िंदगी तो शुरू होती है 30 साल के बाद, क्योंकि इस उम्र के बाद आप अपनी लाइफ को एस्टेब्लिश करते हो, कोई जॉब या फिर किसी तरह का बिजनेस करते हो, क्योंकि इसके बाद आपको ना ही कोई गलती ना ही कोई एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है। तो फिर क्या समझे आप? इसका मतलब आप अपनी यंग एज में जो कुछ भी करते हैं उसका रिजल्ट आपको अब मिलेगा। इंडिया में देखा गया कि 25 साल की उम्र तक ज़्यादातर यंगस्टर अपने कैरियर को लेके इतना सीरियस नहीं रहते, जबकि इसी उम्र में कई सारे लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं और सारी दुनिया में अपना मिसाल कायम करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही कुछ नौजवानों के बारे में बताने वाला हूँ जो अपने लाइफ में बहुत ही कम उम्र में ही सक्सेसफुल अचीवमेंट्स किए हैं। तो फिर चलिए जानते हैं इनके बारे में। उड़ीसा का एक छोटा और पिछड़ा हुआ जिला नयागढ़ का रहने वाला रितेश अग्रवाल सिर्फ 17 साल की उम्र में ही अपना सक्सेसफुल कैरियर जर्नी स्टार्ट कर लिया था। कॉलेज से ड्रॉप होने के बाद उसने अपना पहला स्टार्टअप ओरावल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड को 2012 में ही लॉन्च किया था। रितेश को ट्रैवल करने की बड़ी रुचि थी और इसीलिए वो एक शहर से दूसरे शहर हर वक्त ट्रैवल करता था। और इसी दौरान उसने देखा कि जब भी वो किसी दूसरे शहर को ट्रैवल करता है तो उसे बड़ी तकलीफ होती थी अच्छे होटल मिलने की। अगर अच्छे होटल मिल गया तो अच्छे बजट में नहीं मिलता था, और अगर बजट में भी मिल गया तो वहाँ पे अच्छा सर्विस नहीं मिलती थी। तो ये सारे प्रॉब्लम को मिलाकर उसने एक सोल्यूशन निकाला और उस सोल्यूशन का नाम था ओयो रूम। इसीलिए उसने 2013 को ओयो रूम की शुरुआत की, जिसका असली मकसद था लोगों को अफोर्डेबल बजट में स्टैंडर्ड अकोमोडेशन की सुविधा देना। रितेश ने गुड़गांव के एक होटल के 11 कमरे से ओयो की शुरुआत की थी और आज ओयो के भारत के 170 शहरों में 5,500 प्रॉपर्टी में 65,000 कमरे हैं। और ओयो आज खाली इंडिया में सीमित नहीं है, अभी ये देश से निकलकर बहुत सारे अन्य देशों में भी ऑपरेट कर रहा है। जब ज़्यादातर लोग इन सब चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, रितेश ने इसे हासिल करने में कामयाब हुआ है। अगर रितेश अग्रवाल के अचीवमेंट के बारे में बात करें, रितेश को 2013 में टाटा फास्ट डॉट अवार्ड्स द्वारा टॉप 50 एंटरप्रेन्योर्स में शामिल किया गया। इसके साथ साथ 2013 में एक बिजनेस इनसाइडर द्वारा दुनिया के 8 सबसे हॉटेस्ट टीनेजर स्टार्टअप फाउंडर इन द वर्ल्ड में से भी नामित किया गया था। सिर्फ एक रितेश ही नहीं, ऐसे कई सारे नौजवान हैं जो अपनी काबिलियत की वजह से आज देश को तरक्की की ओर लेके जा रहे हैं। उनमें से और एक नाम है फरहाद एसिड वाला। सिर्फ 16 साल की उम्र में ही एक डोमेन नेम खरीदने के लिए अपने पिता से 500 रुपया उधार लिया था और एक वेब कम्युनिटी का निर्माण किया था। अपनी काबिलियत की वजह से वो अपनी वेब कम्युनिटी को बहुत ही डेवलप किया। जब वो वेबसाइट पॉपुलर हो गया, हाई रिटर्न के साथ उसने वो वेबसाइट को बेच दिया। इतने कम उम्र में उसने बिजनेस करना सीख लिया था। आज फरहाद रॉकस्टार मीडिया नामक एक वेब डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग कंपनी के सीईओ है। सिर्फ 1 वर्ष की एक युवा कंपनी होने के बावजूद आज सारी दुनिया भर में बहुत सारे डेवलपर्स, मार्केटर्स और डिजाइनर्स का अपना बहुत बड़ा टीम है। देश में यंग एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट कम नहीं है। अब बात करते हैं redbus.in के बारे में। नाम तो सुना होगा, redbus.in भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है और इसका फाउंडर का नाम है फणींद्र शर्मा। फणींद्र शर्मा देश के उन उद्यमी से एक है जिन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही बस टिकट बुक करने का एक आसान तरीका तैयार करने के बारे में सोचा और उसको हासिल भी कर लिया। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक युवा ग्लोबल लीडर के रूप में शर्मा पिलानी सॉफ्ट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर है और उभरते हुए व्यवसाय और स्टार्टअप में निवेश करते रहते हैं। अपनी उद्यमशीलता के यात्रा में वो कई सारे नए युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। ये सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स ऐसे ही फेमस नहीं होंगे,
और ना ही इनके पास कोई जादू की छड़ी थी। आज ये सब जो कुछ भी है अपनी काबिलियत की वजह से। अगर आप कहेंगे कि चलो लाखों करोड़ों में कोई तो सक्सेस हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इन सारे नौजवानों से पहले कई सारे लोग सफलता की सीढ़ी पहले ही चढ़ चुके थे। अगर ये लोग भी इसी तरह से सोचते तो आज ये सारे नौजवान इस मुकाम पर नहीं होते। तो ऐसे सोच को पहले दिमाग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में कई तरह का अपॉर्चुनिटी है और रहेंगे भी। अगर किसी चीज़ को बदलनी है तो पहले आप अपनी सोच को बदलिए। जब भी आप कोई जॉब या फिर बिजनेस करने जा रहे हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में ये रहता है कि कैसे करें। इसका मतलब जॉब में कोई टास्क कैसे पूरा करें या फिर बिजनेस कैसे करें, मतलब हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, हाउ। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ हम भूल जाते हैं वो है वाई। हाउ से पहले वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जॉब कर रहे हो देन वाई यू डू दिस जॉब, आप ये जॉब क्यों कर रहे हो, क्या आप इस जॉब से सेटिस्फाइड हो। अगर बिजनेस कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। इसलिए कैसे करें ये सोचने से पहले क्यों करें ये तय करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपका वाई क्लियर हो जाए तो हाउ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अगर उन सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करें तो इन सब ने अपनी लाइफ से मिली बैड एक्सपीरियंस से ही उनको बिजनेस करने के लिए आइडिया मिली थी। रितेश अग्रवाल जब भी किसी दूसरे शहर को यात्रा कर रहा था, वहाँ पे जो अच्छे होटल, अच्छे एकोमोडेशन मिलने की जो प्रॉब्लम उसने फेस किया था, तभी उसने सोचा कि अगर वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। तो सिर्फ अपने लाइफ नहीं बल्कि जिसमें सारी सोसाइटी को बेनिफिट मिले और जिसमें आम आदमी भी शामिल हो। उसी तरह मुंबई का तिलक मेहता का कोरियर सर्विस भी अपने लाइफ में बैड एक्सपीरियंस से ही मिली थी, जिसका बेनिफिट सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि सारी ह्यूमन सोसाइटी को मिल रहा है। वैसे आप भी अपने लाइफ से मिली एक्सपीरियंस से कुछ सीखो और उन सारे एक्सपीरियंस को अपने कैरियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसको इम्प्लीमेंट करो, जिसमें आपके साथ साथ दूसरों को फ़ायदा हो और सारी समाज का भी फ़ायदा हो। तभी जाके आप एक यंग एंटरप्रेन्योर के रास्ते पे निकल पड़ेंगे। किसी पेड़ के फ्रूट्स को पाने के लिए उसका रूट्स को मजबूत करना ज़रूरी है। सारी नौजवानों को मेरी तरफ से ये संदेश है कि अपनी यंग एज में ही अपने कैरियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए सोचें और सही समय में अपने कैरियर को इस्टेब्लिश करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। ऐसे कई सारे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।